तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं महासर ताल, जिसे महासर नाग ताल भी कहा जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं नज़ारा, कितना अद्भुत नज़ारा है। तो अपना इस बार का सफर बूढ़ा केदारनाथ मंदिर और महासर ताल का है। ये वही क्षेत्र है जहां बाल गंगा और धर्म गंगा का संगम होता है। इसी स्थान पर आकर पांडवों को यह संदेश मिला था कि अगर वे पाप मुक्त होना चाहते हैं तो वे भगवान शिव की तलाश में केदारनाथ को जाए। बूढ़ा केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव की वृद्ध अवस्था में पूजा अर्चना की जाती है। देवभूमि का ये पावन स्थल टिहरी जिले से सुदूर एक ग्रामीण क्षेत्र में बसा है, जहां बाल गंगा और धर्म गंगा का संगम होता है। इसके साथ ही साथ इस क्षेत्र से 8 किलोमीटर का पैदल ट्रैक हमें ले जाता है महासर ताल की ओर, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। ऊंचे बुग्यालों से होकर महासर नाग ताल का दृश्य काफी मनमोहक नजर आता है। चलिए बिना देरी के आपको लिए चलते हैं बूढ़ा केदारनाथ मंदिर और महासर नाग ताल की ओर। हेलो दोस्तों आज हम लोग घनसाली की ओर निकल रहे हैं। यहाँ से हम लोग बूढ़ा केदार के लिए निकलेंगे। बूढ़ा केदार के बारे में आपको बताऊं तो बूढ़ा केदार जो है, बताया जाता है कि शिव जी जब वृद्ध हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, तो तब उन्होंने वहाँ पर वास किया था। इसके साथ साथ जब पांडव बूढ़ा केदार के लिए पहुँचे थे तो वहीं से उन्हें संदेश मिला था कि वे केदारनाथ जाएं, जहाँ उन्हें भगवान शिव के दर्शन होंगे और वे पाप मुक्त होंगे। तो चलते हैं बूढ़ा केदार की ओर। बूढ़ा केदारनाथ मंदिर को जाता ये यात्रा मार्ग वही यात्रा मार्ग है जिसका उपयोग साधु संत प्राचीन समय से केदारनाथ जाने के लिए किया करते हैं। दरअसल बूढ़ा केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद साधु संत केदारनाथ को निकल पड़ते हैं ताकि उनकी यात्रा सफल हो पाए। तो बस बिना किसी देरी के हम लोग भी इस बार बूढ़ा केदारनाथ मंदिर का सफर तय कर रहे थे। अपने सफर की शुरुआत गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी से होती है। यहाँ से 30 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम लोग श्रीनगर क्षेत्र में थे। जिस समय पर हम अपनी यात्रा कर रहे हैं वो दौर मानसून का है, इसलिए काश्तकारों के खेत इन दिनों धान की रोपाई से लहलहा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि मानसूनी दौर में पहाड़ हरियाली से अपनी छटा बिखेर रहे हैं। मानसूनी दौर में यात्रा का अपना एक अलग ही आनंद है, लेकिन इसके साथ ही साथ चुनौतियां भी काफी हैं। अगर आप भी बूढ़ा केदारनाथ मंदिर आने का यात्रा प्लान कर रहे हैं तो फिर आप थोड़ा रूट मैप को जान लीजिए। अगर आप कोटद्वार से अपना सफर तय कर रहे हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले सतपुली, फिर पौड़ी, इसके बाद श्रीनगर होते हुए मलेथा से घनसाली और चमियाला होते हुए आप बूढ़ा केदारनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। वहीं अगर आप अपनी यात्रा की शुरुआत देहरादून से कर रहे हैं तो इसके लिए आपको देवप्रयाग के बाद घनसाली होते हुए चमियाला का सफर तय करने के बाद बूढ़ा केदारनाथ मंदिर पहुंचना होगा। ये खूबसूरत सा नज़ारा टिहरी घनसाली क्षेत्र का है, जहां से एक यात्रा मार्ग रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा के लिए निकलता है। रुद्रप्रयाग जिले में ही भगवान केदारनाथ का मंदिर भी है। तो इसी यात्रा मार्ग से साधु संत पैदल ही केदारनाथ मंदिर को निकलते हैं। अपने सफर में अब शाम होने को आई थी और हम लोग अब बूढ़ा केदारनाथ मंदिर से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर थे। यहाँ धान की रोपाई को करीब से देखने के लिए हम लोग खेत खलियानों के बीच ही पहुंच गए, जहाँ पर भगवान शंकर का एक और मंदिर है।
शाम ढलने से पहले हम लोग बाल गंगा और धर्म गंगा के संगम यानी कि बूढ़ा केदारनाथ मंदिर के पास थे, जहां दोनों नदियों के बीच भगवान शंकर का वास है। बूढ़ा केदारनाथ मंदिर में एक ऐसा शिवलिंग मौजूद है जिसमें भगवान गणेश के साथ ही भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय के साथ भैरव बाबा और पांडवों को दर्शाया गया है। लेकिन गर्भगृह की गोपनीयता के कारण हम लोग इस ब्लॉग में आपको वो शिवलिंग नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन बूढ़ा केदारनाथ मंदिर पहुंचकर आप इस शिवलिंग के दर्शन आसानी से और जी भर के कर सकते हैं। बूढ़ा केदारनाथ मंदिर वही स्थान है जहां पांडव मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान शिव के दर्शनों को यहाँ पहुंचे थे। दरअसल जब पांडवों को गौत्र हत्या का पाप लगा था तो वे भगवान शिव के दर्शनों को बूढ़ा केदारनाथ मंदिर तक पहुंच गए। यहाँ हुई एक भविष्यवाणी ने उन्हें केदारनाथ जाने का संदेश दिया ताकि वे गौत्र हत्या के पाप से मुक्त हो पाए। बूढ़ा केदारनाथ मंदिर वही स्थान है जहां पर भगवान शिव बूढ़े रूप में यानी कि वृद्ध रूप में विराजते हैं। बूढ़ा केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शनों के बाद अब वक्त था महासरनाग ताल की ओर जाने का, जहां पर महासर ताल और महारानी ताल मौजूद है। साथ ही साथ एक नाग देवता का मंदिर भी यहाँ पर स्थापित है। महासर नाग ताल और महारानी ताल, जिसे कि भाई बहन ताल नाम से भी पुकारा जाता है, इस ट्रैक की दूरी कुल 9 किलोमीटर की है। यानी कि 9 किलोमीटर का पैदल सफर तय करने के बाद आप लोग महासर ताल और महारानी ताल में होंगे, जहां की शांत वादियां और प्राकृतिक झील आपका मन मोह लेगी। 9 किलोमीटर का यह पैदल ट्रैक जंगलों से और ऊंचे बुग्यालों से होकर गुजरता है, लेकिन सुहावना मौसम और यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे आपको थकने नहीं देंगे। महासर नागताल और महारानी ताल का अगर आप लोग भी प्लान बना रहे हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप लोग गाइड पोर्टर के साथ ही इस ट्रैक को पूरा करें, क्योंकि ये पैदल ट्रैक आपको आपके मुकाम से भटका भी सकता है। इसीलिए उचित होगा कि आप गाइड पोर्टर के साथ इस ट्रैक को पूरा करें। 8 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करने के बाद आप लोग एक शानदार से बुग्याल में होंगे, लेकिन इसके बाद भी महासर नागताल की दूरी करीब 1 किलोमीटर की ओर रह जाती है। तो मानसून की बारिश में भीगते भीगते 9 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करने के बाद अब हम लोग महासर नागताल और महारानी ताल के करीब थे। तो हमारा 9 किलोमीटर का सफर अब हमें ले आया महासर नागताल और महारानी ताल की ओर, जो कि एक शानदार बुग्याल से घिरी हुई ताल है। चलिए आपको भी दोनों तालों के दर्शन करीब से करवाता हूं। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही आपको महासर नागताल साफ दिखाई देगी। ये ताल 80 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी है, जो कि एक खूबसूरत से बुग्याल के बीच स्थित है। महासर नागताल भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है कि नागराजा रूप में महासर नाग देवता की पूजा यहाँ की जाती है। महासर नागताल से कुछ ही दूरी पर महारानी ताल भी स्थित है,
जो कि अपनी खूबसूरत सी छटा इन बुग्यालों पर बिखेरती है। अब बात मासर नागताल और महारानी ताल की लोक मान्यताओं की कर लेते हैं। तो लोक मान्यता है कि आज से 1400 साल पहले कुमराना शाह के पुत्र उमराना शाह हुए थे। उनकी पुत्री फूलमाला की कोई संतान नहीं थी। जब फूलमाला ने शेषनाग भगवान यानी कि नागराजा भगवान की पूजा अर्चना की तो उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हुए। बताया जाता है कि इन दोनों भाई बहनों की पूजा ही मासर नागताल और महारानी ताल के रूप में की जाती है। मासर नागताल और महारानी ताल में गंगा दशहरे का एक खास महत्व है। यहाँ देवडोली को लाकर मासर नागताल में स्नान कराया जाता है, जिसमें आसपास के ग्रामीण इस खास पर्व के भागीदार बनते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए ये था मेरा एक खास ब्लॉग। मुझे लगता है कि हर बार के ब्लॉग की तरह आपको ये ब्लॉग भी पसंद आए। जल्दी एक नए ब्लॉग में मिलूंगा दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।